गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। अब तक हम लोग बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट ME 303 जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र। उसमें हम लोगों ने आपको जो चैप्टर है आपका स्टीम कंडेंसर्स वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था। मेनली जो स्टीम कंडेंसर्स को हमने क्लासिफाई किया था लास्ट लेक्चर में, वो किया था जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के टाइप में। दोनों में मैंने आपको बताया भी था, जेट को हम लोग मिक्सिंग टाइप भी बोलते हैं और इस सरफेस को हम लोग नॉन मिक्सिंग टाइप भी बोलते हैं। दोनों के फर्दर क्लासिफिकेशन भी हमने देखे थे कि जेट कंडेंसर्स को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया था, आपका लो लेवल जेट कंडेंसर्स, हाई लेवल जेट कंडेंसर्स या फिर इजेक्टर टाइप जेट कंडेंसर्स। सरफेस कंडेंसर को भी इसी तरह से हमने क्लासीफाई किया था। और अब आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो लो लेवल जेट कंडेंसर्स थे उनको कैसे डिफाइन किया गया है या कैसे वो होते हैं, कैसे उनका वर्किंग होता है। वो हम वन बाय वन अब सारे कंडेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो मेनली है किसके ऊपर? लो लेवल जेट कंडेंसर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके नाम से ही क्लियर है कि लो लेवल जेट का मतलब है कि जो ये प्लेस किए जाते हैं, जहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, लो लेवल्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, हम एक बार देख लेते हैं। लो लेवल जेट कंडेंसर इज प्लेस्ड एट लो लेवल सच दैट वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर draws the cooling water into it from the cooling water source। देखिए क्या है, वही लिखा हुआ है कि इस तरह के जो कंडेंसर्स होते हैं इनको लो लेवल्स पर रखा जाता है सच दैट कि जो वैक्यूम होगा इनसाइड कंडेंसर, जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है, हमने एयर को वहां से निकाल दिया है, तो जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है वो क्या कर रहा है, जो कूलिंग वाटर का सोर्स है हमारा, वहां से वो हमारा कूलिंग वाटर को खींच रहा है या ड्रॉ कर रहा है। एंड द पैरेलल फ्लो, अब ये चीज मैंने आपको बताई थी जब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया था कि जो लो लेवल जेट कंडेंसर्स होते हैं वो भी दो टाइप से उन्हें डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर डिवाइड किया गया था। एक था आपका पैरेलल फ्लो टाइप का, एक आपका था काउंटर फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर्स। तो दोनों में डिफरेंस वही था, डायरेक्शन का डिफरेंस था। तो वो आपको दिखा भी रखे हैं, अभी मैं आपको फिगर बताऊंगा उसके अंदर पूरे हमने दिखा भी रखा है कि कैसे दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होती है। In counterflow jet condenser, the water and steam flows in opposite direction। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। और पैरेलल फ्लो के अंदर क्या होता है, जो फ्लो करते हैं दोनों, दो चीज होती क्या है कंडेंसर में, हम लोग को याद है कि स्टीम आती है टरबाइन से, एग्जॉस्ट स्टीम, उसे हमें कंडेंस करना होता है। और कूलिंग वाटर कहाँ से आता है, या तो कूलिंग टावर से आएगा या फिर कूलिंग सोर्स या फिर वाटर के कोई सोर्स से आएगा। तो जहां से भी वो आता है दोनों आके इसमें मिक्स होते हैं, आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, और जो कंडेंसेट होता है वो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू निकाल दिया जाता है और कूलिंग वाटर को कूलिंग वाटर पंप के थ्रू आपको कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। In both the cases, the cooling water enters at the top of the condenser and passes through the perforated trays। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी केस हो, चाहे पैरेलल फ्लो हो चाहे आपका काउंटर फ्लो हो, दोनों केसेस में जो कूलिंग वाटर एंटर होगा वो टॉप से होगा, कंडेंसर के टॉप से एंटर होगा। और वहां पे क्या है, परफोरेटेड ट्रेज लगी हुई हैं, वो आपको मैं फिगर में आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली। जो क्या होता है वो आपको ब्रेक करती है इस वाटर ड्रॉप को, जो वाटर इनसे पास करता है तो ये एक तरह से स्प्रे करती है वाटर का, वो ब्रेक कर देती है उसको मॉलिक्यूल्स में और वो स्प्रे होता है। और इससे क्या होता है, एंड इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर रेट बाय प्रोवाइडिंग मोर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। अभी उससे ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, मोर कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस एरिया रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। तो ये हमने देखा। अभी लो लेवल जेट कंडेंसर्स में बात कर रहे हैं हम लोग, इसके आगे और इसका वर्किंग देख। So when the steam, अब देखिए आगे, when the steam comes into contact with the cooling water, it get condensed। obvious सी बात है यही होगा। The extraction of air is done from the top of the condensers। extraction of air कौन करता था, हमने पढ़ा था मेन एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग प्लांट में एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगा होता था। वो यहाँ पे क्या करेगा, एयर को रिमूव करेगा, टॉप ऑफ द कंडेंसर से वो रिमूव करेगा। The vacuum created in the condenser is sufficient to draw the cold water from the
कूलिंग पोर्ट। ये वही चीज़ है, अब एयर हमने रिमूव कर दिया, वहाँ वैक्यूम हमें इतना क्रिएट कर दिया है कि वो सफिशिएंट है कि जो कूलिंग वाटर पॉन्ड है या सोर्स है जो भी, वहाँ से वो कूलिंग वाटर को खींच लेगा अपनी साइड। अब वही चीज है, द प्रेशर कॉजिंग द वाटर फ्लो फ्रॉम द कूलिंग पॉन्ड, कूलिंग पॉन्ड मीन्स जो कूलिंग वाटर का सोर्स है, कोल्ड वाटर का टैंक है, टू द कंडेंसर टॉप इज गिवन बाय पीए माइनस पीसी। जो डिफरेंस होगा प्रेशर का वो ये होगा, यही तो डिफरेंस है जो कॉज कर रहा है उसको प्रेशर को फ्लो करने में। अब पीए और पीसी क्या है, पीए जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा, और पीसी क्या है, कंडेंसर प्रेशर। अब देखिए कंडेंसर प्रेशर बहुत कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारा वाटर अपने आप फ्लो करेगा। तो वही जो बता रखा है कि पीए माइनस पीसी, ये जो डिफरेंस है ये एक फोर्स है जो क्रिएट कर रहा है आपका वाटर फ्लो को। The condensate is extracted by the extraction pump and is discharged to the hot well। अब वही ये भी हम आपको बता चुके हैं कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप भी होता है, वो आपका क्या करेगा, जो कंडेंसेट है उसको आपको वहां से ले जाके और आपको हॉट वेल में वो डिस्चार्ज कर देगा। अब इसके बाद द एक्सेस अमाउंट ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम हॉट वेल flows into the cooling pond by an overflow pipe and the remaining water is pumped to the boiler as feed water। अब देखिए इसमें क्या है कि कंडेंसेट जो है हमारा, जरूरी नहीं है कि हम कंडेंसेट को पूरा का पूरा वापस भेजें बॉयलर में। तो अगर कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ कंडेंसेट रहता है हमारा हॉट वेल में, तो उसे हम क्या करते हैं, कूलिंग पॉन्ड में भेज देते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं, बाय एन ओवरफ्लो पाइप। एक ओवरफ्लो पाइप लगा रहता है हॉट वेल से कूलिंग पॉन्ड में, उससे हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ कंडेंसेट को वहां पे भेज देते हैं। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग वाटर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर में पंप कर देंगे एज ए फीड वाटर। These condensers have the disadvantage of flooding of turbine if water extraction pump fails due to any reason। देखिए इसमें एक जो मेन उसका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि कई बार अगर बाय केस क्या हो जाए, वाटर एक्सट्रैक्शन पंप जो है हमारा फेल हो जाए किसी भी रीजन से, तो ये फ्लडिंग ऑफ टर्बाइन फिनोमिना को देता है, मतलब कर देता है। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर एक्सट्रैक्शन पंप अगर फेल हो गया तो टरबाइन में पूरा पानी वहां पे फैल जाएगा, एक तरह से फ्लड वहां पे आ जाएगी। तो ये थे हमारा लो लेवल जेट कंडेंसर, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया। जो मेन पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स, वो यही हैं कि इसको लो लेवल पे रखा जाता है, इतना वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है जिससे कि हमारा क्या होगा, कूलिंग वाटर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कंडेंसेट को निकाल के हॉट वेल में डाल लिया। अगर कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ कंडेंसेट है तो उसे हम लोग ओवरफ्लो पाइप की वजह से कूलिंग पॉन्ड में वापस ट्रांसफर कर देंगे। और इसका जो मेन एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था सॉरी, वो था फ्लडिंग द टरबाइन। कब होगा वो, जब वाटर एक्सट्रैक्शन पंप अगर आपका फेल हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से और अच्छे से समझा देता हूँ। जो इसका फिगर है उसमें आपको और क्लियरली दिख जाएगा सब कुछ, और दोनों तरह के फिगर हमने बनाए हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर है हमारा, दोनों तरह के उनके फिगर हमने बना रखे हैं। इसमें है पैरेलल फ्लो टाइप का ए में, इधर जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और काउंटर फ्लो टाइप जो है वो लो लेवल जेट कंडेंसर, ये आपका राइट साइड में दिख रहा है। अब देखिए ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये है कंडेंसर शेल। कंडेंसर शेल में आप देखिए क्या क्या है, यहाँ पे ये परफोरेटेड ट्रेज हमने लगा रखी है। उसके अलावा अब यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो एकदम टॉप से आ रही है, टॉप पे ऑब्वियसली बात है, वहां से टरबाइन से ये आएगी, तो एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से आ रही है आपकी। और कूलिंग वाटर से हमने जो बताया था कि कूलिंग वाटर जो यहाँ पे सोर्स है या कूलिंग पॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग, इससे जो कूलिंग वाटर है वो कहाँ, यहाँ टॉप पे आएगा कंडेंसर शेल के। अब कंडेंसर शेल जो टॉप पे आएगा, यहाँ पे ये परफोरेटेड ट्रीज लगी हुई हैं, इनमें से जब ये निकलेगा तो ये एक तरह से स्प्रे की फॉर्म में निकलेगा, और उससे वो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर एरिया कवर करेगा। उससे क्या होगा, जो हमारा हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ेगी। इसी तरह से अब देखिए इसके बाद क्या है, ये कंडेंसेट नीचे आ जाएगा, और कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ से इसे ले जाके हॉट वेल में डिस्चार्ज कर देगा। अब वही चीज हमने बताई थी कि एक और चीज थी स्पेशल, यहाँ पे क्या था, ओवरफ्लो पाइप। ये क्या था, अगर यहाँ पे कंडेंसेट आपके पास ज्यादा है तो उसे आप क्या करेंगे, ओवरफ्लो पाइप की तरह हेल्प से कूलिंग पॉन्ड में ट्रांसफर कर देंगे, और जो रिमेनिंग वो होगा फीड वाटर, उसे हम लोग बॉयलर में पंप कर देंगे। ये इस तरह से पूरा इसका वर्किंग रहता है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि काउंटर फ्लो में कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसी डायरेक्शन में आपका कूलिंग वाटर जा रहा था, उसी डायरेक्शन में एग्जॉस्ट स्टीम जा रही थी, तो ये दोनों जो थी सेम डायरेक्शन में आपकी जा रही थी, इसे हम बोलते हैं पैरेलल फ्लो। अब आते हैं सेकंड टाइप में। यहाँ पे भी देखिए वही चीज है कि कूलिंग वाटर से, पॉन्ड से कूलिंग वाटर तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो इस बार कहाँ से जा रही है, नीचे से जा रही है। एग्जॉस्ट स्टीम जब नीचे से यहाँ से जाएगी तो देखिए ये अपवर्ड्स जा रही है और जो कूलिंग वाटर है वो डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो ये जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं काउंटर फ्लो टाइप लो लेवल जेट कंडेंसर्स। परफोरेटेड ट्रेज वैसी ही रहेंगी, ठीक है, कंडेंसर शेल वैसी रहेगी और बाकी चीजें सब सेम है, बस डिफरेंस जो आया था हमारा केवल उसका आया था कि जो स्टीम है इस बार ना टॉप से ना आके यहाँ से निकल जाएगी, और जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप है हमने बताया था कि एयर को टॉप से निकाला जाता है, तो एयर एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ से इसे निकाल लेगा। तो इस तरह से हमारा जो लो लेवल जेट कंडेंसर है ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम लोग यही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग हाई लेवल जेट कंडेंसर्स के बारे में कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।